नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2023 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या विषय इसमें पूछे जाते हैं, एज, क्वालिफिकेशन, हर प्रश्न का जवाब आपको इसमें मिलेगा। बस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। अगर उसके बावजूद कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप कमेंट करके मुझसे आप वो चीज पूछ सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको पता ही है, अच्छा आपको पता होगा कि एक तो सीजीएल होता है जिसके एग्जाम को क्लियर अगर आप करते हैं तो फिर आप इंस्पेक्टर या ऑफिसर जैसे पोस्ट पे जाते हैं। सीएचएसएल जो है 12th लेवल पर बेस्ड एग्जाम है, जिसके माध्यम से आप जितने भी इनकम टैक्स और जितने भी विभाग जो सीजीएल के होते हैं वही सारे विभाग यहाँ होते हैं। लेकिन इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप असिस्टेंट या क्लेरिकल या डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार की जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, उन पे आप सिलेक्ट होते हैं, उन पे आपको जॉब मिलती है। तो आइए बाकी चीजें और मैं बताता हूं। आपको पता ही है 9 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, 9 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 8 जून इसकी जो है लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम इसका जो टियर 1 होना है वो अगस्त 2023 में होना है, जिसकी डेट अभी कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट इसमें कितनी है? वैकेंसीज इस बार काफी ज्यादा कम है, केवल 1600 पद हैं इसमें। लेकिन हर बार की तरह कुछ समय बाद इसमें वैकेंसी की संख्या बढ़ेगी, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कुछ ही दिनों में मिलेगी। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी संख्या नहीं बढ़ जाएगी, बट वैकेंसीज काफी कम है इस बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी कितनी होती है इसमें, तो आप यहाँ पे पे स्केल देख सकते हैं। देखिए मोटा मोटा मान के चलिए एलडीसी, डीओ, एक ओवरऑल अगर एवरेज देखें तो लगभग 30 से 35 हजार के आसपास जो है सैलरी इसमें मिलती है। एक ठीक ठाक सैलरी यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से मिलती है, बल्कि उससे ज्यादा भी शायद जा सकती है, लेकिन 30-40 हजार, 30-35 हजार के आसपास तो आराम से आपको इसमें मिलना है। एज, मिनिमम एज इसके लिए 18 है, मैक्सिमम 27 इयर्स है। और आपका जो एज का कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2023 के हिसाब से किया जाएगा। हालांकि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। 5 साल, 3 साल, अगर आप एसटी एससी से हैं तो 5 साल, ओबीसी से तो 3 साल, पीडब्ल्यूडी से हैं तो 10 साल। तो ये एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। बीच में एक बात बता दूं कि अगर आप विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ घर बैठे शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स के एप्लीकेशन पर इसका बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था, वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। फीस उसकी मात्र 999 है। बाकी लास्ट में मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स दूंगा। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो अगर आप किसी भी पोस्ट की बात करें, हाईएस्ट जो एलिजिबिलिटी है इसकी या जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है। 12th या उसके आगे आप कोई भी और ग्रेजुएशन इन आधार पे भी भर सकते हैं। मिनिमम 12th अगर आपका पास है, कंप्लीट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 3 कैटेगरीज में यहाँ पे चीजें आपको दिख रही है। एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, ग्रेड है इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CNAG, है ना, CAG जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। फिर कंज्यूमर अफेयर्स हो गए, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा LDC, JSA, DO ग्रेड है, एक्सेप्ट DO इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ मेंशन पैरा 8.1। और इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल आसान भाषा में कहूं तो 12th पास होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन की फीस कितनी है? 100 रुपीज फॉर जनरल कैंडिडेट्स। विमेंस के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, है ना। चलिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, 2 फेज में एग्जाम होता है, टियर 1 एंड टियर 2। पहला आपको एग्जाम निकालना है, उसमें अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, एक ठीक ठाक नंबर लाते हैं, मेरिट में आपका नाम आता है, यानी जो लिस्ट है उसमें नाम में आता है, फिर आपको टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसके मार्क्स के आधार पर फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो टियर 1 में क्या क्या आता है उस पर बात करते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग जिसको जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, सभी के 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। 1 घंटे का समय आपके पास रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 की, है ना, क्योंकि हर प्रश्न 2 नंबर का है, तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ओवरऑल कहा जाए तो 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टियर 1 आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो बारी आती है टियर 2 की, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सेशन के अंदर सेक्शंस के अंदर मॉड्यूल के अंदर सब्जेक्ट्स। तो पिछले साल ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था एसएससी के द्वारा, इस साल भी वही है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए सेक्शन वाइज आपको टाइमर मिलता है, यहां आप देख सकते हैं 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। एक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। फिर उस सेक्शन के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। आसान भाषा में समझो, मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 क्वेश्चन, 180 प्रश्न, 1 घंटे का समय फॉर दिस सेक्शन। इसके बाद सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 60 क्वेश्चंस आपके यहां होने वाले हैं। इसके बाद सेक्शन 3 इसी का पार्ट रहेगा, जिसमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर यहां से आता है सेशन 2, उस सेशन 2 में सेक्शन 3 आपका हो जाता है, ठीक है, जिसमें स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होते हैं। फिर इसमें आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रेफरेंस दिया है, आपको किस चीज के लिए सिलेक्ट किया जाना है,
उसके आधार पे पार्ट ए पार्ट बी रहता है 15 मिनट्स का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइपिंग टेस्ट फॉर द एलडीसी जेएसए 10 मिनट्स आपको यहां पर मिलते हैं, है ना। इनके बारे में शायद आप अच्छे से जानते ही होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और यहां पे 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपका 1 नंबर कटेगा। हर प्रश्न लगभग 3 नंबर का है, आपने देखा। 1 नंबर अगर कटेगा यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हम बोल सकते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होनी है, 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, सिलेबस क्या है? तो देखिए, सिलेबस को लेकर मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाया है, उस नोटिफिकेशन की पीडीएफ में भी सिलेबस है। तो मैं आपको फास्ट दिखा देता हूं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और इस पे अगर बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा। तो आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में क्या पढ़ना है, नंबर, ये मैथ्स का आ गया, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, जनरल अवेयरनेस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, साइंस, ये सब। फिर टियर 2 का सिलेबस जो क्वाइट सेम होता है, थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस होता है, बाकी कोई ज्यादा सिलेबस और सारी चीजों में डिफरेंस नहीं है। मैथ्स एक बार पढ़ना है, वो दोनों में आपको काम आएगा, रीजनिंग आपको दोनों में काम आएगा, सारा सिलेबस सेम है, कहीं कोई टॉपिक वाइज ऐसा डिफरेंस नहीं है ना। ये आप देखिए, रीजनिंग का सिलेबस है, इसके बाद इंग्लिश का है, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस का है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का यहाँ पे है, और डॉक्यूमेंट, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एंड यू आर डन। अगर आप टियर 2 निकालते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको वहां पे अपनी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन मेरी नजर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये कट ऑफ से काफी कम होते हैं। इतने नंबर भी आप अगर ले आओगे तो सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगा उससे ज्यादा नंबर आपके आने चाहिए। बट स्टिल आप इनको पढ़ सकते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना।